हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपके सामने फयाज एजुकेशन जोधपुर यूट्यूब चैनल पर मैं आपके सामने 20 क्वेश्चन 1857 की क्रांति से लेकर आया हूँ। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। किसी न किसी एग्जाम में ये ज़रूर एक ना एक प्रश्न पूछा गया है। सभी प्रश्न जो 20 हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं दोस्तों। तो आप सभी का फयाज एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त फारूक खान आपके सामने लेकर आ रहा हूँ 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न है आज का कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ जिस सैनिक छावनी से हुआ वो है। दोस्तों, हमारे राजस्थान के अंदर 1857 की जो क्रांति हुई थी 28 मई 1857 को हुई थी दोस्तों, राजस्थान के अंदर। और इस क्रांति की जो प्रतीक था रोटी व कमल का फूल था दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखना है कि ये राजस्थान के अंदर जो 1857 की क्रांति हुई ये कब हुई थी दोस्तों? 28 मई 1857 को हुई थी दोस्तों। और इसका प्रतीक क्या थी दोस्तों? रोटी थी, और रोटी और कमल थी दोस्तों। राजस्थान की जो 1857 की क्रांति की प्रतीक क्या है? रोटी और कमल। ये याद रखना है दोस्तों। और कब हुई दोस्तों? कि 28 मई 1857 को। 28 मई 1857 को हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस सैनिक छावनी से हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों, वो थी नसीराबाद। नसीराबाद हमारा यानी बी हमारा करेक्ट आंसर है। यानी नसीराबाद से ही राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था दोस्तों। इसके साथ दोस्तों थोड़ी सी आपको एक और जानकारी बता देता हूँ कि जब राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति हुई तो 6 ब्रिटिश जो ये छावनियाँ थी, ब्रिटिश छावनियाँ थी, तो वो 6 थी दोस्तों। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान के अंदर जब 1857 की क्रांति हुई तो ब्रिटिश छावनियाँ कितनी थी दोस्तों? 6 थी दोस्तों। क्रमवार मैं आपको नाम बता देता हूँ। इसको याद रखने की ट्रिक भी है दोस्तों। ए नानी ब्याह देख। इसकी ट्रिक है दोस्तों, ए नानी ब्याह देख। ए का मतलब है दोस्तों एरनपुरा। ए का मतलब यानी 6 छावनियाँ थी जिसमें एक है एरनपुरा है दोस्तों। एरनपुरा। दूसरी है दोस्तों, दूसरी यानी ए नानी। ए ना मतलब नासिराबाद। नसीराबाद। और तीसरी है दोस्तों नीमच। नीमच। और दोस्तों चौथी है ए नानी ब्याव देख। चौथी है ब्यावर। चौथी है ब्यावर। पांचवी देवली। देवली है दोस्तों पांचवी। और छठी है खैरवाड़ा। ये 6 सैनिक छावनियाँ थी जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय दोस्तों राजस्थान के अंदर। 6 ये छावनियाँ आपको याद रखनी है दोस्तों। इसका ट्रिक भी है कि ए नानी ब्याह देख। सिंपल सा है दोस्तों, याद रखना। ए नानी ब्याह देख यानी राजस्थान के अंदर 6 सैनिक छावनियाँ थी राजस्थान के अंदर। और उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले के अंदर है हमारा नसीराबाद, यानी नसीराबाद के अंदर ही 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में नाना साहब ने विद्रोह किया था, यानी जो नाना साहब थे उन्होंने कहाँ पर विद्रोह किया था दोस्तों? 1857 के अंदर
नाना साहब ने कहाँ पर विद्रोह किया था दोस्तों? तो हमारा बी इज करेक्ट आंसर है दोस्तों कि लखनऊ के अंदर नाना साहब ने विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में विद्रोह के समय भारत का वायसरॉय कौन था दोस्तों? जब 1857 के अंदर 1857 की क्रांति हुई उस समय भारत का वायसरॉय पूछा है दोस्तों, ना कि राजस्थान का पूछा। भारत का वायसरॉय कौन था दोस्तों? तो हमारा सी इज करेक्ट आंसर है दोस्तों के लॉर्ड कैनिंग था वो भारत का वायसरॉय था। लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1857 में सबसे पहले विद्रोह आरंभ हुआ था, यानी सबसे पहले कहाँ से विद्रोह आरंभ हुआ था दोस्तों? यानी विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? हमने देखा पहले प्रश्न के अंदर कि नसीराबाद छावनी के अंदर हुआ था, लेकिन सबसे पहले उससे भी पहले मेरठ से हुआ था इसका विद्रोह। कहाँ से हुआ था? मेरठ से, यानी बी इज करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मैं 12 वर्ष के लिए भारत का सम्राट होता तो कोई भारतीय राजा शेष नहीं होता, ये प्रसिद्ध कथन किसका है दोस्तों? क्या कोई भारतीय राजा शेष नहीं होता दोस्तों, ये कथन किसने कहा है? 5 नंबर क्वेश्चन के अंदर है दोस्तों, चार्ल्स नेपियर ने कहा था कि मैं अगर 12 वर्ष के लिए भारत का सम्राट होता तो भारत का जो कोई भी राजा होता वो शेष नहीं होता। तो ए इज करेक्ट आंसर है दोस्तों, यानी 5वें के अंदर ए, यानी चार्ल्स नेपियर ने कहा कि मैं अगर 12 वर्ष के लिए भारत का सम्राट होता तो भारतीय कोई भी राजा शेष नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, झांसी पर पुनः अधिकार करने वाला अंग्रेज अधिकार था, कौन था दोस्तों? अंग्रेज अधिकारी था दोस्तों, ये थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। झांसी पर पुनः अधिकार करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था दोस्तों? 6 नंबर के क्वेश्चन के अंदर है दोस्तों सर हैरोज, यानी इन्होंने झांसी पर पुनः अपना जो अधिकार है वो किया था। तो ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के नेतृत्व की सबसे कमजोर कड़ी कौन थी दोस्तों? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके नेतृत्व थे कुंवर सिंह, नाना साहब, अजीमुल्ला खां, बहादुर शाह। इनमें से सबसे कमजोर कड़ी कौन थी दोस्तों? बहादुर शाह थे। सबसे कमजोर कड़ी बहादुर शाह को माना गया है, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों की तरफ ज़्यादा झुकाव रख के भारतीयों के साथ इन्होंने गद्दारी की थी दोस्तों। तो 1857 के विद्रोह के नेतृत्व की सबसे कमजोर कड़ी बहादुर शाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य देश को ईसाई बनाना है, ये कथन है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 5 स्टार लगा रहा हूँ, किसी न किसी एग्जाम में अवश्य ही टपकेगा ये प्रश्न। कथन है दोस्तों, कथन अवश्य ही पूछे जाते हैं प्रश्नों के अंदर। राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर दोस्तों कथन तो 1-2 कथन तो अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो मैंने दोस्तों 5 स्टार लगाया, मतलब ये क्वेश्चन है वो वेरी 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 इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यानी भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य देश को ईसाई देश बनाना है, ये कथन किसने कहा था दोस्तों? यानी 8 नंबर के हमारे इस क्वेश्चन के अंदर है चार्ल्स नेपियर ने कहा था कि भारत पर हम अगर अधिकार कर रहे हैं तो इसका हमारा उद्देश्य है कि भारत को एक ईसाई देश बनाना है। ये कथन था दोस्तों चार्ल्स नेपियर का था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी सी इज करेक्ट आंसर है 8 नंबर के प्रश्न के अंदर। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, भारतीय सैनिकों को उच्च जातीय भाड़े के सैनिक की संज्ञा देने वाला कौन था दोस्तों? यानी भारतीय सैनिकों को कहा कि ये तो उच्च जातीय भाड़े के सैनिक हैं, यानी भारतीय सैनिकों की कोई वैल्यू नहीं, ये तो पैसों के साथ बिकते हैं, जिधर पैसे फेंको उधर भारतीय सैनिक जाएंगे, यानी ये तो भाड़े के सैनिक हैं, इनको तो हम कभी भी खरीद सकते हैं। ये किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था 9 नंबर के अंदर हमारा राइट आंसर है मेजर एडवर्ड ने कहा था, यानी बी हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों कि मेजर एडवर्ड ने कहा कि हम भारतीयों को तो कभी भी खरीद सकते हैं,
ये तो उच्च जातीय बाड़े के सैनिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 10वां, संपूर्ण भारत अंग्रेजी सत्ता का पुनः अधिकार हुआ था दोस्तों। संपूर्ण भारत में अंग्रेजी सत्ता का पुनः अधिकार कब हुआ था दोस्तों? तो वो था दिसंबर 1858 में हुआ था दोस्तों। यानी ए इज करेक्ट आंसर है दोस्तों। आपको पता ही है कि 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी है वो व्यापार के उद्देश्य से भारत के अंदर आई थी दोस्तों, लेकिन उन्होंने यहाँ की व्यवस्था देखी, यहाँ के लोगों को देखा, यहाँ पर अशिक्षा का अभाव देखा, तो उन्होंने धीरे धीरे अपना प्रभुत्व जमाया और भारत पर सत्ता स्थापित की। उसके बाद 1857 की क्रांति से थोड़ा बहुत अंग्रेजी सत्ता में भूचाल आया, लेकिन दोस्तों उन्होंने पुनः अधिकार दिसंबर 1858 को भारत पर पुनः अधिकार कर लिया दोस्तों। तो हमारा ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोहियों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे वीर सैनिक मानने वाला कौन था दोस्तों? रानी लक्ष्मीबाई थी दोस्तों जो मर्दानी रानी कहलाती हैं, यानी हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी दोस्तों। यानी उस झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोहियों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे वीर सैनिक किसने माना था, किस अंग्रेज ने माना था दोस्तों? वो थे दोस्तों हैगफ ने माना था दोस्तों। यानी बी हमारा इज करेक्ट आंसर। यानी उन्होंने लक्ष्मीबाई को कहा था कि ये एक सर्वश्रेष्ठ सैनिक है, वीर सैनिक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो विद्रोही नेता जो अपनी ढलती उम्र में भी संभवतः सबसे अच्छा नेतृत्व करता था। यानी वो विद्रोही नेता कौन था? यानी हमारे भारतीयों के अंदर वो नेता कौन था जो अपने बुढ़ापे के अंदर यानी अपनी ढलती उम्र में भी वो संभवतः सबसे अच्छा नेतृत्व करता था दोस्तों? वे थे दोस्तों कुंवर सिंह। कौन थे दोस्तों? कुंवर सिंह थे। यानी ए इज करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा। कुंवर सिंह थे, ये ढलती उम्र में भी भारत के सबसे अच्छे नेतृत्वकर्ता बने थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता की थी दोस्तों। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता किसने की थी दोस्तों? यानी हमारा 13 नंबर के अंदर है, इंदौर के होलकर ने भी की थी दोस्तों, हैदराबाद के निजाम ने भी की थी, भोपाल के नवाब ने भी की थी। यानी इन तीनों ने की, तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी। यानी डी इज करेक्ट आंसर है कि उपरोक्त तीनों ने, यानी इंदौर के होलकर ने भी की, हैदराबाद के निजाम ने भी की और भोपाल के नवाब ने भी की थी दोस्तों 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों की सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम वॉइस रॉय कौन था दोस्तों? भारत का प्रथम पूछा है दोस्तों कि भारत का प्रथम वॉइस रॉय कौन था दोस्तों? तो वो थे कैनिंग थे दोस्तों। कौन थे? कैनिंग। यानी सी इज करेक्ट आंसर। भारत का प्रथम वॉइस रॉय कैनिंग था दोस्तों, कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाबना कृषक लीग के 3 प्रमुख नेताओं में नहीं था। जो ये पाबना कृषक लीग एक आंदोलन हुआ था दोस्तों, इनके अंदर कौन नहीं था इनमें से? यानी शंभूपाल थे, खुदी मुल्ला थे और शाह चंद्र राय भी थे, लेकिन मलिक चंद नहीं थे दोस्तों। मलिक चंद नहीं थे, ये तीनों थे। तो हमारा ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 19वीं सदी में वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। यानी 19वीं सदी में अंदर एक वहाबी आंदोलन हुआ था, उसका प्रमुख केंद्र कौन सा था दोस्तों? तो वो था पटना। ए नंबर इज करेक्ट आंसर, पटना इज राइट आंसर है दोस्तों। यानी 19वीं सदी में वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल कहलाते थे। कोल एक जाति थी, वो क्या कहलाते थे? वो महाली भी कहलाते थे, औराब भी कहलाते थे और मुंडा भी कहलाते थे। यानी वो क्या कहलाते थे? ये तीनों कहलाते थे। तो हमारा राइट आंसर हो गया उपरोक्त
सभी, यानी डी इज करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरात मुत्तकीन नामक ग्रंथ का लेखक था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न भी दोस्तों परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, यानी या तो उनको सम्मिलित करने में ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं कि एक तरफ उनकी पुस्तकें दे देते हैं, एक तरफ उनके लेखक के नाम दे देते हैं, फिर उनको मिलान करने वाले पूछ देते हैं। या दोस्तों ऐसा डायरेक्ट भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि सिरात मुत्तकीन नामक ग्रंथ का लेखक कौन था दोस्तों। तो 18 नंबर के क्वेश्चन के अंदर हमारा है सर सैयद अहमद खान थे जिसने सिरात मुत्तकीन नामक ग्रंथ लिखा था। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सर सैयद अहमद खान ने सिरात मुत्तकीन नामक ग्रंथ का लेखन किया था दोस्तों। तो ए इज करेक्ट आंसर, सर सैयद अहमद खान दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन पर ईश्वर का अधिकार है ऐसा कौन मानते थे? कि जमीन पर ईश्वर का अधिकार है ऐसा मानते थे दोस्तों फराम जी। ये फराम जी थे, ऐसा मानते थे कि ज़मीन पर तो ईश्वर का ही अधिकार है, ना किसी राजा का ना किसी रानी का, सिर्फ ईश्वर का अधिकार है। तो बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस 2020 सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, BSc क्वेश्चन लेकर आया हूँ आज आपके लिए। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1872 में कूका विद्रोह का प्रमुख नेता था। कूका एक विद्रोह हुआ था दोस्तों, उसका प्रमुख नेता कौन था दोस्तों? तो कुंवर सिंह थे वो, कूका विद्रोह के प्रमुख नेता थे, यानी ए इज करेक्ट आंसर है दोस्तों, कुंवर सिंह। कौन थे दोस्तों? कुंवर सिंह, जो अपनी ढलती जवानी के अंदर, अपनी ढलती उम्र के अंदर भी वो एक सर्वश्रेष्ठ नेता थे दोस्तों। तो कुंवर सिंह थे 1872 में कूका विद्रोह का प्रमुख नेता। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फयाज एजुकेशन यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। जो भी भाई बहन राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम के अंदर अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाएं। और दोस्तों एक विद्रोह के बारे में मैं आपको और बता दूं कि चेलावास का युद्ध, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पूछा जाता है दोस्तों। चेलावास का युद्ध, किसका युद्ध दोस्तों? चेलावास का युद्ध। ये कब हुआ था दोस्तों? 18 सितंबर 1857 को हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 18 सितंबर को हुआ था, 1857 को। ये याद रखना है दोस्तों कि चेलावास का युद्ध कब हुआ? कि 18 सितंबर 1857 को हुआ था दोस्तों। फिर इसके अंदर क्या हुआ था दोस्तों कि इस युद्ध में कुशाल सिंह ने जोधपुर के पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन को एवं उसके साथी थे एजीजी लॉरेंस की सेना को बुरी तरह से हराया था दोस्तों, और मैक मॉसन की हत्या कर शव को आहुआ के किले के दरवाजे पर लटकाया था दोस्तों। जो ये 18 सितंबर 1857 को जो ये युद्ध हुआ था, चेलावास का युद्ध, इसके अंदर कुशाल सिंह ने पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन एवं एजीजी लॉरेंस की सेना को बुरी तरह हराया था, और उसके साथ मैक मॉसन की हत्या कर शव को आहुआ के किले पर लटकाया था दोस्तों, वहाँ के दरवाजे पर। जिसके लिए एक दोहा भी प्रचलित है कि ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बाकियो, एजेंट को मार कर दरवाजे पर टांगियो। दोस्तों इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।